हेलो गाइस, बैटल थ्रू द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्विनलिन की सच्चाई जानने के बाद सभी लोग क्विनलिन से मिलते हैं। इसके बाद पता चलता है कि क्वीनलिन के ऊपर पाइथन ड्राइव के लोगों ने वेनम इंजेक्ट कर दिया है, जिससे अब उसे ठीक करना है। पर यह सारे काम एन सन रन से निकलने के बाद ही किया जा सकता है। पर शयन को भी 3 क्लास स्किल चाहिए। क्विनलिन शयन को वो मैप देती है, जिसके बाद वो लोग उस दिस स्किल की ओर निकल पड़ते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। मैं मैप के जरिए वो लोग बहुत आसानी से उस सीक्रेट प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें फॉर द स्किल मिलने वाला है। शयन के ग्रुप को वहां पर आता हुआ देखकर शयन के सारे दुश्मन चौंक उठते हैं। पर इन लोगों को इग्नोर करते हुए चियान कहती है, तो ये इंसेंट रोइन का मेन हॉल है। फिर हम लोगों को इस खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, उस क्यूब को दिखाया जाता है जहां पर प्योर एनर्जी सील करके रखी हुई है। ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर कोई तो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी सील्ड है। लेकिन जन इसको समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है। यह आवाज बर्नी फ्लेम वैली की प्रिंसेस की थी, जो कि चिल्लाते हुए कहती है, बिग ब्रदर शयन, इधर देखिए, हम लोग यहाँ हैं। अब यह बात सुनते ही तुरंत ही शयन और उसके दोस्त उन लोगों के पास पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि चीफ तांग इस जगह पर है, तो यहाँ पर चयन के इतने सारे दुश्मन के बावजूद भी चयन इस जगह पर काफी ज्यादा सेफ है। शयन आते ही साथ उन लोगों को ग्रीट करता है। शिफ्तान कहते हैं, शयन अच्छा हुआ तुम भी यहाँ पर आ गए। अभी तक वो ना क्लास डे स्किल आया नहीं है। तुम यहाँ पर देख रहे होगे कि हर एक पपेट के हाथों में एक सील है। टोटल इस जगह पर 10 सील हैं, पर इनमें से कोई एक ही सील ओरिजिनल सील है हमारे आंखों के सामने। सील होने के बावजूद भी हम इसे छू नहीं सकते हैं, क्योंकि क्यूब के अंदर जो एनर्जी सील है वो हमें उसी वक्त डिस्ट्रॉय कर देगी। हमें उस एनर्जी के अनसील होने का इंतजार करना होगा। शयन कहता है, पर इन 10 स्क्रॉल के बीच में हम लोगों को रियल स्क्रॉल कैसे पता चलेगा? चीफ तांग कहते हैं, मुझे लगता है वही तो इस जगह का टेस्ट है। पर वॉल्यूम एक रियल 3 क्लास्टर स्केल की वॉल्यूम दूसरे स्केल से ज्यादा होगी। पर इस भीड़भाड़ में इसे ढूंढ पाना पूरी तरह से लक और एबिलिटी पे डिपेंड करता है। शयन, आप इस जगह की सारी बातें समझ गया। लेकिन तभी उस जगह पर एक और आवाज गूंजती है, हम शायद, मैं लेट हो गया। सभी लोग शॉक होकर उस ओर देखते हैं कि स्पेस क्रैक करता है और उस जगह से हॉल ऑफ सोल के लोग बाहर निकलते हैं। इस हॉल ऑफ सोल के ग्रुप को वो टियानजन यानी कि दजन लेवल के 5 स्टार का पर्सन जय सिंह लीड कर रहा था, जिसकी शयन से पुरानी दुश्मनी है। शयन भी शौक की हॉल ऑफ सोल ने जय सिंह को इस जगह पर ट्रेजर लूटने के लिए भेजा है। जय सिंह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में है, कहने लगता है इस जगह पर फाइट तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी सारे एक्सपर्ट को देख सकता हूँ। इसको देखकर हेवन डीवन फिनिक्स ट्रैप का एल्ड कहने लगता है, अब तो इस जगह पर हॉल ऑफ सोल का वो ओल्ड घोस्ट आ गया है। लेकिन तभी लेजेंड जी कहता है, हाँ, इस बार कुछ चीजें हमें इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी। मैंने रूमर सुना है शयन ने इस ओल्ड घोस्ट जय सिंह का एक हाथ तोड़ दिया है, तो जय सिंह इस चीज का जरूर बदला लेगा। पर यह बात को सुनकर इजवाय चिंगर एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि जय सिंह एक डजन के 5 स्टार पर है और शेवियन दाऊजन के सिर्फ 1 स्टार पे है। तो इसके बावजूद वो इतने हाई लेवल के अपोनेंट का हाथ कैसे तोड़ सकता है? फैंग जिंगर बहुत ज्यादा शॉक्ड है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सच में हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो जितना वो सजन के बारे में सोचती है वो बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एल्डर भी कहने लगता है, अगर यह बात सच है तो मैंने इस सन को रियली अंडरस्टिमेट कर दिया था। पर यह बात भी ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में पहले से दुश्मनी है तो इस चीज का हमें फायदा हो सकता है। जब ये लोग एक दूसरे से फाइट करने में बिजी होंगे, तब हम इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके वो न क्लास्ता स्किल को छीन लेंगे, साथ ही उस इंसेंट ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट को इस हॉल ऑफ सोल के पसंद के यहाँ पर आने से हमारी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन शगन उस जय सिंह को नीचे से घूर कर देख रहा होता है। शयन देखता है कि उसने जो हाथ को तोड़ा था वो हाथ जय सिंह ने अपने मैजिक से दोबारा बना लिया है। पर आखिरकार यह उसका रियल हाथ नहीं है, तो सोयन उसे चिढ़ाने लगता है। कहता है, तो जय सिंह, मैं देख सकता हूँ तुम्हारे नया हाथ काफी जल्दी उग गया है। लेकिन सभी के सामने शयन को ऐसे कहता हुआ देखकर जय सिंह शयन को देखकर गुस्सा आ जाता है। यह शॉक्ड है कि शयन अभी तक कैसे जिंदा है। जय सिंह ने शयन के ऊपर अपना पूरा दम लगाकर अटैक किया था और दाऊ जंग के पीक स्टार पे होने वाले पर्सन को उस लेवल के अटैक से
कभी भी सरवाइव नहीं करना चाहिए था। शयन फिर से जवाब देता है, मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं जिंदा हूँ जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से मौत की नींद ना सुला दूं। अब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी दुश्मनी हो चुकी है, क्योंकि जयन को पता चल चुका है कि मास्टर यल को इन लोगों ने काफी ज्यादा सताया, इतना सताया कि उनका सोल एसेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जय सिंह गुस्सा है कि शगन ने उसका हाथ तोड़ दिया। जय सिंह गुस्से में चिल्लाते हुए, हंसते हुए कहता है, शयन, आज तुम यहाँ पर आ तो गए हो, पर मैं इसके बाद मेक श्योर करूंगा कि इसके बाद तुम्हारा नाम कोई ना ले पाए। अपनी तलवार निकाल लेता है, एनर्जी एक्टिवेट करके कहता है, आज मैं इस घमंडी शयन को इसी जगह पर दफन करके रख दूंगा। लेकिन यहाँ जो जय सिंह शयन को धमका रहा था, शयन उसकी बातों को हल्के में लेकर टाल देता है और फिर खुद स्टाइल में आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ, आज मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी जरूर लेकर जाऊंगा। शयन भी अपनी खतरनाक एनर्जी रिलीज करके अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है और उसी के साथ साथ चीफ तांग भी शयन के पास आ जाते हैं, जो कि यह दिखाते हैं कि अब शयन अकेला नहीं है। जयसिंह दजन उनके 5 स्टार लेवल पर है, तो चीफ दंग भी ऊजन के 5 स्टार लेवल पर है और यहाँ इनके होने से शयन के ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। अब यह चीज देखकर फ्रस्ट्रेट होते हुए जय सिंह कहता है, सही है, अब खेल में ज्यादा मजा आएगा। पर यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती इससे पहले ही क्यूब से धमाके होने स्टार्ट होते हैं। एनर्जी रिपल्स बाहर निकलती है, मतलब कि जो सील यहाँ पे लगी हुई थी वो अनसील होने लगती है। इन स्ट्रांग एनर्जी रिपल्स को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड होकर उस ओर देखते हैं। किसी को नहीं पता कि रियल स्क्रोल किस तरह से उनके सामने आएगा। पर तब हम देखते हैं कि एनर्जी के अनसील होते ही पपेट्स के हाथों में जो स्क्रोल्स रखे हुए थे उनके ऊपर का सील टूटने लगता है। जय सिंह कहता है, शयन, अभी तो तुम बच गए क्योंकि मुझे मेरे चीफ ने यह स्क्रोल लाने को कहा है, पर एक बार मुझे यह स्क्रोल मिल जाती है तब मैं तुम्हारे इस घमंड को तुम्हारे शरीर से अच्छे से निकालूं। तुमने जितना कुछ किया है तुम्हें उसका हिसाब जरूर चुकाना होगा, तो अपनी जिंदगी का ऐश करो, जितना जीना है जी लो, क्योंकि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी लेने आऊंगा। पर चयन फिर से जवाब देता है, आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और तब हम देखते हैं सारे पपेट्स के हाथों के पेरेस टूटते हैं और सील आजाद हो जाता है। स्क्रोल तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन सभी लोगों को रियल स्क्रोल ढूंढना है, पर इसके बाद क्या टेस्ट आने वाला है ये किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर जो नॉर्मल लोग हैं ये चीज देखते हैं और तुरंत ही उस स्क्रोल को पाने के लिए उस ओर कूद पड़ते हैं। पर जैसे ही वह लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं हर स्क्रोल का पपेट जिंदा होने लगता है, उनके ऊपर की कंक्रीट टूट जाती है और वो लोग अपने स्क्रोल को बचाने के लिए स्क्रोल की ओर कूद पड़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इस जगह पर जितने भी पपेट हैं वो सभी दर्जन लेवल पर हैं और इसी वजह से इस जगह पर एक भयंकर फाइट हो जाती है। शयन की टीम स्क्रोल को पाने के लिए उस ओर जाती है, लेकिन सजन उन्हें जाने से पहले रोक देता है। कहता है, हमें रेकलेट एक्ट नहीं करना है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इन स्क्रोल के बीच में वो रियल स्क्रोल है भी या नहीं। जिसके बाद शयन अपने सेंसेस को बढ़ाता है और इन स्क्रोल्स की वॉल्यूम को चेक करने लगता है। सारे स्क्रोल्स को देखने के बाद श्रवण को समझ में आ जाता है कि एक स्क्रोल इनमें से अलग है और उसमें वो 10 क्लास ओ स्किल हो सकता है, पर वो स्क्रोल खुद में ही बहुत ही ज्यादा मैजिकल है और वह किसी को भी अपने नजदीक नहीं आने दे रहे हैं, नाना छूने दे रहे हैं। शयन अपने दोस्तों से कहता है, मैं स्क्रोल को पकड़ने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं। है पपेट्स के उन फोर्स को रोको, लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है। शयन संभल कर और एक बार फिर से शयन की टीम चार्ज करती है। शयन लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से भागता है। पपेट शयन को मारने के लिए आता है, पर हम देखते हैं सियोजान इस पपेट को रोक देता है। शयन स्क्रोल की ओर भाग रहा है, पपेट्स उसे मारने के लिए आ रहे हैं, पर शयन की टीम बखूबी अपना काम कर रही है। वो सारे पपेट्स को शयन तक पहुंचने से पहले रोक दे रहे हैं और क्योंकि अब शयन के टीम में क्वीनलिन भी है, तो अब शयन की टीम पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। शयन उन्हें स्क्रोल्स को पकड़ने के लिए जा रहा है, पर पपेट्स के अलावा भी इस जगह पर काफी सारे एनिमी हैं, मतलब कि वो इंसान जो कि पपेट्स के पीछे पड़े हुए हैं। शेन को देखकर शेन को मारने के लिए एक साथ वो हमला करते हैं। उनके अटैक से तो सेजन अपनी स्पीड से बचता है,
पर सामने से जब वो अटैक करते हैं तीनों को, वो अपने रूलर स्वर्ड से हमला करता है। रियल स्क्रोल के चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। शही है उनके ऊपर कोड शेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस टेक्निक से वो सभी लोग एक ही बार में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। शयन फिर से स्क्रोल के पीछे लग जाता है, उसे पकड़ने वाला होता है, पर फिर से एक और आदमी आता है और चयन के ऊपर अटैक कर देता है। चयन को पीछे हटना पड़ता है, पर इससे शजन गुस्सा आ चुका है। वो आदमी स्क्रोल के पीछे भागता है। शयन उस आदमी के पीछे भागता है। वो आदमी शयन को देखता है, चिल्लाते हुए कहता है, वो स्क्रोल मेरा है। लेकिन तब तक चगन अपने रोलर एसडी से को बाहर निकाल लिया था। फ्लेमलर स्वर्ड में जल रही थी और फिर शयन उस पर्सन के ऊपर स्लैश अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं शयन का 3000 बर्निंग फिल्म तेजी से उस ओर जाता है और उस बंदे को खा जाता है। फिर से सेन स्क्रोल के पीछे लग जाता है, पर सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को स्वर्मिंग सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है। चय ने इसके बेटे को मारा था। इस लीडर ने दूसरे आदमी से उसका मेहनत का पकड़ा हुआ स्क्रोल छीन लिया है, पर यह स्क्रोल नकली है। वो स्टोरेज रिंग में उसी स्क्रोल को रखता है और उस पर्सन को मार देता है। पर फिर उसकी नजर शयन के ऊपर जाती है। शयन को देखकर वह बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे अपने बेटे की मौत का बदला शयन से लेना है। शयन स्क्रोल तक पहुंचता है और तब अपनी दजन एनजी के इस्तेमाल करके स्क्रोल के सामने का स्पेस क्रैक करता है, स्क्रोल को रोक देता है, जिसके बाद शयन अपने एनर्जी के जरिए ही उस स्क्रोल को अपनी ओर खींचता है। शयन खुश था कि स्क्रोल उसके पास आने वाला है, पर इससे पहले कि वो आता एक और एनर्जी आ जाती है जो कि उस स्क्रोल को अपनी ओर खींचने लगती है। ये जी उस वार्मिंग सेट के लीडर की है। शयन उसे देखकर शॉक था। लीडर कहता है, शयन तुमने मेरे बेटे को मारा है और अब मैं तुम्हें भी इस जगह पर मारकर मेरे बेटे तक पहुंचा दूंगा। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ बैटल थ्रो द हेवनस का यह वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए मैं कल सुबह को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखिए। सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।